वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो कि निवेश करने के बाद में एक रेगुलर इनकम लेना पसंद करते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन खर्चे के लिए हर महीना कुछ न कुछ फिक्स इनकम ज़रूर चाहिए। तो ऐसे निवेशकों के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो है SWP और दूसरा है डिविडेंड प्लान। कौन से निवेशकों के लिए कौन सा विड्रॉल प्लान सही रहेगा, ये आज एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे एक आम निवेशक को पता चल सकेगा कि उनके लिए कौन सा प्लान ज़्यादा सूटेबल है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा MP रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, रेगुलर इनकम, SWP या डिविडेंड प्लान। कौन सा प्लान सही है? यानी हर महीने अगर रेगुलर इनकम चाहिए तो कौन से प्लान में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, बहुत से निवेशक चाहते हैं कि उन्हें रेगुलर इनकम मिलती रहे। यानी एक बार निवेश कर दिया और घर के खर्चे के लिए, अपने पॉकेट मनी के लिए हर महीने एक आमदनी एटलीस्ट उनके अकाउंट में आती रहे, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद हो या फिर एक्स्ट्रा कैश फ्लो के लिए। क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है निवेश करने के बाद में अगर खर्चे के लिए पैसा मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। ऐसे समय में हमारे सामने दो विकल्प आते हैं। एक है SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान और दूसरा है डिविडेंड प्लान IDCW इनकम कम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल IDCW इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल IDCW प्लान। तो ये दो ऑप्शन हर किसी के सामने आते हैं अगर खर्चे के लिए पैसा चाहिए तो। अब सवाल ये आता है कि दोनों में से कौन सा प्लान ज़्यादा बेहतरीन है, कौन सा प्लान है जो कि हमारे को ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। तो इसी को विस्तार से समझने की हम कोशिश करते हैं। डिविडेंड प्लान आखिर होता क्या है? म्यूचुअल फंड कंपनी जब चाहे अपने मुनाफे या कैपिटल से डिविडेंड घोषित करती है। म्यूचुअल फंड कंपनी जो भी मुनाफा होता है वहाँ से वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है और डिविडेंड का कैलकुलेशन होता है जो प्राइस चल रहा है उसमें से उतना ही पैसा माइनस करके आपके अकाउंट में कंपनी क्रेडिट कर देती है। आपको डिविडेंड तभी मिलेगा जब AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी जिस कंपनी का प्लान आपने लिया है, वो प्लान अगर डिविडेंड डिक्लेयर करता है, AMC अगर डिक्लेयर करती है, तभी आपको डिविडेंड मिलने वाला है। ये गारंटेड नहीं है और अमाउंट भी तय नहीं होती है। यहाँ पे एक वेरिएबल की तरह ये काम करता है। कोई फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है कि लगातार आपको उतना ही पैसा मिलता जाएगा जितना स्टार्ट में आया है। यानी जैसा प्रॉफिट रहेगा उसके हिसाब से ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। डिविडेंड पर टैक्स आपके हाथों में लगता है। ये आपकी इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से काम करता है। यानी अगले साल से आप देखोगे 12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री है, तो आपके इनकम में ये जो डिविडेंड आता है ऐड हो जाएगा। उसके हिसाब से ही आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनने वाली है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आनी है। यानी जैसा टैक्स का स्लैब है आपका, जैसी आपकी इनकम है, उसी पे ये डिपेंड करेगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। यानी डिविडेंड प्लान में रेगुलरिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी की कमी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि इतना % डिविडेंड आपको मिलना ही मिलना है। इसी कारण यहाँ पे किसी भी तरह का प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा सकता। रेगुलरिटी की कमी है। अगर AMC ने डिक्लेयर किया तभी आपको डिविडेंड मिलना है। अगर AMC डिक्लेयर नहीं करती है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलने वाला है।
अब बारी आती है SWP की। SWP का डिटेल आए दिन मैं आपके साथ में शेयर करते रहता हूं, लेकिन एक बार फिर से आपको डिटेल्स में दे देता हूं। इसमें आप अपने निवेश से हर महीने एक फिक्स इनकम विड्रॉ कर सकते हैं। AMC आपका जो पैसा होता है वहाँ से नंबर ऑफ़ यूनिट्स, सपोज आपने अगर 10,000 रुपये का विड्रॉल चालू किया है कि आपको खर्चे के लिए हर महीने 10,000 की ज़रूरत है, तो AMC आपके जो यूनिट्स है वहाँ से यूनिट्स रिडीम करके जितने 10,000 में यूनिट्स रिडीम होंगे उतने ही पैसे का यूनिट्स रिडीम करेगा और 10,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। जब तक आपका बैलेंस है तब तक लगातार हर महीने आपको एक फिक्स इनकम मिलती रहेगी। और जैसे जैसे बाज़ार का बिहेवियर रहता है, जैसे बाज़ार में आपके यूनिट्स का वैल्यू चेंज होता है, उसी के हिसाब से आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। यानी सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप जैसे चाहे इसको परिवर्तित कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत कम में पूरी होती है, जब चाहे तब इसको चेंज किया जा सकता है। और अगर आपको कभी एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत भी पड़ जाती है तो भी आप बीच में एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा है। जैसे चाहे इसको आप परिवर्तित कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख रुपए का निवेश किया है और 10,000 का अगर SWP आपने सेट कर दिया है, तो हर महीने 10,000 रुपये आपके अकाउंट में आता रहेगा। जब तक आपका जो पैसा है AMC के पास पड़ा है, जो प्लान के पास पड़ा है, तब तक आपका SWP लगातार हर महीने आपके अकाउंट में आता रहेगा। ये फिक्स है, जब तक आपका बैलेंस है तब तक। यहाँ कंट्रोल आपके हाथ में है। जैसे चाहे आप इसको चेंज कर सकते हैं। कितना निकालना है, कितने समय तक निकालना है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। टैक्स केवल उतने यूनिट्स पर लगेगा जितने यूनिट्स रिडीम हुए हैं। यानी SWP में आपको फ्लेक्सिबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी दोनों ही मिलती है। पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जैसे चाहे इसको चेंजेस कर सकते हैं। और प्रिडिक्शन जैसे चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको 10,000 चाहिए तो मतलब 10,000 ही आना है। पहलू आप देखिए, डिविडेंड प्लान, रेगुलरिटी AMC पर निर्भर है, पूरी तरह से फिक्स नहीं है। डिविडेंड प्लान में ये पूरी तरह से AMC के ऊपर डिपेंड करता है और डिविडेंड कोई भी फिक्स होता नहीं है। SWP में इन्वेस्टर का कंट्रोल होता है और पूरी तरह से फिक्स होता है कि इन्वेस्टर को कितना पैसा विड्रॉ करना है। टैक्सेशन, ये स्लैब रेट के ऊपर टैक्स लगता है डिविडेंड प्लान में। और SWP में LTCG और STCG जैसे भी आपका टैक्स का ब्रैकेट है। अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से कम है तो आपको ITR फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो LTCG STCG टैक्स के हिसाब से आपको टैक्स की लायबिलिटी बनती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। प्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेन है डिविडेंड प्लान। और SWP पूरी तरह से फिक्स इनकम जैसा अनुभव आपको देता है। फ्लेक्सिबिलिटी, डिविडेंड प्लान में डिविडेंड अमाउंट बदलता रहता है और SWP में अमाउंट आप खुद बदल सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा है या फिर कम है, जैसे चाहे इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं चेंज करेंगे तो जितना आपने सेट किया है उतना ही लगातार आपको आता हुआ दिखाई देगा। बेस्ट फॉर डिविडेंड प्लान किसके लिए बेस्ट है? जिनको कभी कभी बोनस इनकम चाहिए, यानी जिनको एक फिक्स इनकम की ज़रूरत नहीं है लेकिन कुछ न कुछ पैसा अगर चाहिए बोनस के रूप में, तो उनके लिए डिविडेंड प्लान सही है। और SWP जिनको हर मंथ रेगुलर इनकम चाहिए, यानी पैसा तो चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, तो उनके लिए SWP ज़्यादा सही है। कंक्लूजन देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महीने या तिमाही में फिक्स इनकम मिले तो SWP आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। डिविडेंड प्लान पर भरोसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें रेगुलरिटी और कंट्रोल नहीं है। उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उस पर AMC का कंट्रोल है। AMC का अगर आपके प्लान में प्रॉफिट है तभी AMC डिविडेंड देती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी AMC है जो कि लगातार हर महीने डिविडेंड डिक्लेयर करती है। आपको खाली सर्च करना है कि कौन सा प्लान
हर महीने लगातार डिविडेंड दे रहा है। अगर आप डिविडेंड वाले में प्लान में भरोसा करते हैं तो हर एक एएमसी के पास एटलीस्ट एक प्लान मिल जाएगा जहां पे लगातार हर महीने डिविडेंड मिल रहा है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपका निवेश किस प्रकार होना चाहिए। एक्सपर्ट मानते हैं कि रेगुलर इनकम के लिए एसडब्ल्यूपी को चुनना ज़्यादा समझदारी है। अगर आपकी रेगुलर इनकम को आपको ज़रूरत नहीं है तो आप डिविडेंड प्लान चूज कर सकते हैं, और अगर आपको एक फिक्स इनकम ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए उतना पैसा ही चाहिए, तो आप एसडब्ल्यूपी की तरफ जा सकते हैं। डिविडेंड प्लान आपको अनसर्टेनिटी देगा, यानी एक फिक्स इनकम नहीं देगा। कोई ज़रूरी नहीं है आज 2000 दे रहा है कल 4000 भी दे दे, हो सकता है 1000 भी दे या फिर कुछ भी ना दे, यानी पूरी तरह से अनसर्टेनिटी यहाँ पे है। लेकिन एसडब्ल्यूपी आपको स्टेबिलिटी और कंट्रोल देगा, पूरी तरह से यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहती है और कंट्रोल भी पूरा आपके ही पास होता है। इसलिए अगर आपको पेंशन जैसा रेगुलर इनकम चाहिए तो एसडब्ल्यूपी को आप अपना सकते हैं। एसडब्ल्यूपी आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई फिक्स इनकम की ज़रूरत नहीं है और केवल जितना एएमसी डिक्लेयर करे, जितना भी पैसा मिले बस मिलना चाहिए, तो आप डिविडेंड के पास भी जा सकते हैं। डिविडेंड वाला प्लान भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन समय समय पर ये कई बार एएमसी देती भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आपके निवेश को आप डिसाइड करके शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।